ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजनीत बिनु धन बिनु धर्म। भारत में कहा जाता है जो धर्म बढ़े तो धन बढ़े, इस प्रकार सब बढ़ता जाता है। पर धर्म घटे तो धन घटे और धन घटे तो मन घटे और मन घटे तो जग में मान सम्मान घटता है, फिर सब घटता जाता है। अतः धन की तो सबकी जरूरत पड़ती है, पर धर्म की मर्यादा में चलना चाहिए। संपत्ति इतना ऊंच कक्ष पर नहीं जानी चाहिए कि विपत्ति बन जाए, मुझे या आपको सोने न दे। धर्म की मर्यादा में, धन और मुक्ति की मर्यादा में काम होना चाहिए। कहते ये दिवाले हैं, एक तरफ धर्म की और दूसरी ओर मुक्ति की। इन दोनों के बीच में जो है अर्थ और धर्म। चार फेरे इसीलिए है कि हमारे यहाँ ऐसी विधि के मूल्य बुलाए जाते हैं। चार मंगल फेरों के पीछे ऐसी दृष्टि थी। अब वे मूल्य विचारते नहीं हैं। कहते दौड़ धूप ही ज्यादा रहती है। चार फेरे पर पटरे पर पहले कौन बैठे, उसका मुकाबला होता है। सारी जिंदगी इस तरह मुकाबला होता ही रहेगा। कौन इस पटरे पर बैठे, किसने यह नियम बनाया है। वह आदमी मिलता नहीं है, नहीं तो पूछते दिमाग में किस तरह आया। धर्म ग्रंथ तो नहीं है। वर चार फेरों में पहले बैठ जाए तो कन्या उससे दबी रहेगी। यह तो एक दूसरे को दबाने की कोशिश है। ब्याह में किसे दबाए ये असत्य है। ज्यादातर जो है चार फेरे में वर आगे बैठा होता है और घर में बेचारे की कुछ भी कदर नहीं होती है। कहने का अर्थ है जो वैदिक रीति में मात्र चार फेरे हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जनकपुर के निवासियों के मन में एक विचार आया। भगवान कृपा से राजा जनक की कोई कहे कि जनकपुर में जिस तरह 3 राजकुमारियां हैं, उसी तरह अवधेश के 3 राजकुमारे हैं। इसे एक ही मंडप में बाकी तीनों को विवाह कर दिया जाए तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। वशिष्ठ जी को विचार आया। उन्होंने जनकपुर में भगवान के वशिष्ठ जी को विचार आया। उन्होंने जनक जी से बात कही, ये भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुमार हैं, आप यहाँ 3 कन्याएं हैं, आपकी उर्मिला और छोटे भाई कुशकेत की 2 पुत्रियाँ श्रुतकीर्ति और मांडवी। उनको दुल्हन के कपड़े पहना करके ले आओ और सीता जी के साथ साथ उनका भी कन्यादान कर दो।
मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला अकुवरी लई हकारी के मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। तीनों आ गए, एक भजन तो पहले गए, अब क्या कहते हैं? प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो। तुरंत महल से श्रुत कीर्ति मांडवी और उर्मिला को दुल्हन के वेश में लाए। तीनों कन्या श्रृंगार करके आई। श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न को, मांडवी भरत के और उर्मिला लक्ष्मण के साथ ब्याही गए। श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न को, मांडवी भरत को और उर्मिला लक्ष्मण के साथ ब्याही गए। राम सीता का विवाह विधि के समान उनकी भी विवाह विधि संपन्न हुई। चारों दंपति गणेश जी के पूजन करके अवधेश की वंदना करने आते हैं। उनके आंख में आंसू आ गए। महाराज दशरथ के आंखों में आंसू आ गए। महाराज ने सुमंत से कहा कि हे सुमंत, आज मुझे 4 नव दंपति नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष लगते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे गोद में आ गए हैं। इस प्रकार आनंद सहित लगन का प्रसंग हुआ। भिन्न प्रकार की रसोई बनी। सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। भोजनशाला में सब आए। सोने के पटरों पर अवधेश को बैठा करके जनक जी ने उनको पांव धोए। दोनों ओर चारों राजकुमार और बाराती बैठे। भोजन परोसा गया। हमारे यहाँ नियम था कि जब बाराती भोजन करे तो पहले भात, मतलब चावल को कहते हो, भात दिए जाते हैं। मिष्ठान बाद में दिए जाते हैं। अब तो परिवर्तन आ गया। दक्षिणी भारत का रिवाज है, पहले लोग चावल खाए और बाद में जो है दाल खाते हैं। विवाह में खास तौर पर दाल भात पहले दिए जाते हैं, क्योंकि दाल भात ऐसी खुराक है जिसको मिला के खाया जाता है। 2 वस्तुओं का मिश्रण होता है, 2 वस्तुओं को एकत्रित की जाती है। दाल भात इकट्ठे हो तो स्वाद अच्छा लगता है। रोटी सब्जी है तो रोटी टुकड़ा बनाओगे, फिर उसमें सब्जी लगाओगे, उसके बाद खाओगे। इसमें जब तो दाल देखो उसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। इस तरह विवाह में वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों इकट्ठा हो। हम दोनों जो है एक हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष। इसलिए दाल भात का महत्व है। इसलिए पंजाब में कहते हैं पंजाब करी, सारे हम एक हैं। उसी तरह आप क्या कहते हो? सिंधी करी। ये जितने समाज हम हैं से एक है। तो यहाँ जो है वर कन्या की बात चली, तो वर और कन्या, तो दाल और भात दोनों के मिश्रण, दोनों जो है एक है। एक आनंद का अनुभव होता है और दोनों मिला के एक अलग स्वाद होती है। अतः पहले दाल भात दिए जाते हैं, यही कारण है। हमारे यहाँ पहले क्या होता है? मुंह मीठा करो जी, लड्डू खाओ जी। पहले तोड़ने की शुरुआत होती है, दाल भात जो है अंत में आते हैं। समधी लोग भी आपस में एक दूसरे से खिन्न रहते हैं, मतलब उदास रहते हैं,
मुंह में लड्डू के टुकड़े देते हैं, भाव तो है नहीं, तोड़ने ही जाते हैं। शुरुआत जो है वहीं से होती है। इसके पीछे यही हेतु है, जो विवाह पर कई लोग तो इतने लड्डू खाते हैं, कहते हैं मेरा मुंह मिठास से नहीं टूटेगा, अब तो पानी पीऊं तभी ये टूटेगा। पहले भात परोसे जाते हैं। 4 प्रकार की रसोई थी। राजा जनक मतलब जनकपुर में जो है 4 प्रकार की रसोई थी। पहले पेयजल जैसे लिमका सिमका इत्यादि जो है ये सब, फिर टुकड़े करके खाने की चीज़, और फिर चबा के खाने की चीज़, और एक सीधे गले में उतारने का चीज़। ऊपर झरोखे में मिथिला की महिलाएं जो है बेंग गीत गा रही हैं। आज मिथिला में यही गीत प्रसिद्ध है। महिला जो है समधियों को मजाक में गालियां दे के गाती है, बोलो बोलो रे तू समधी भरुआ, बोलबे की नाई, बोलो बोलो रे तू समधी भरुआ, बोलबे की नाई, पहले भात के दाम चुकेबे की नहीं, पहले भात के दाम चुकेबे की नहीं। ऐसे ऐसे जो है व्यंग गीत कहता है। एक है भावना है और कुछ नहीं है। वातावरण जो है भावपूर्ण बना हुआ है, बहुत आनंद हो रहा है। जनक स्वयं परोसते हैं। चारों ओर राजकुमार के देख के महिला इतना भाव वेश में आ गए हैं कि खाली व्यंग का गीत, खाली मजाक कर रहे हैं। अब बताओ, गीत में दशरथ जी का नाम लेके, कभी जनक जी का नाम लेके, जनक जी को क्यों लेंगे क्योंकि मिथिला में है ना, दशरथ जी का नाम लेकर के कई गाली देते हैं, व्यंग करते हैं। विवाह में ऐसे ही व्यंग विनोद तो होना चाहिए। आज जहाँ भौजी होगी तहाँ वो तो जनक जी को भी तो बोलेंगे ना। जनक जी की भौजाई जो होगी वह तो मजाक कर सकता है, साली सलारी ये सब जो है, यही तो मौका है, तो उनको भी तो एक झोंका लगा ही दिए होंगे, इसमें कौन बड़ी बात हो गई। विवाह में एक तो सारी रात जागरण होता है, ठीक तरह से लोग सो नहीं चाहते हैं, खाना खूब खाया जाता है, हास्य विनोद ठीक रहता है। वैज्ञानिक सूझबूझ के पीछे यह है कि तंदुरुस्ती पर कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। पहले विवाह में हास्य गीत गाए जाते हैं, अब परिवर्तन आ गया है। विवाह में हास्य गीत सुनने से रुक के खाने की इच्छा होती थी, अब ऐसे गीत गाए जाते हैं कि विचार आता है कि बारात से भाग जाए, आत्महत्या कर ले। अभी ये डीजे फीजे चल गया है, इसमें क्या है, पहले वाले गाने में जितनी मधुरता थी उतनी मधुरता है। आप बताओ आपके हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा जब फिल्मी तर्ज आपको सुनाया जाता होगा डीजे के ऊपर में, तो वो अच्छा लगता है आपको? पहले वाली जो अच्छी थी तो आज की है कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ससुराल है ना, ससुराल में तो गाली होगी, वो गाली कितनी अच्छी लगती ना। आज की गाली, वो डीजे वाला गाली, लोग मन करता है कि वहाँ से भाग जाए, आत्महत्या कर ले। इसलिए ऐसा न करें, बिल्कुल गलत। भाव शून्य है, अर्थहीन गीत होते हैं जो आपको कटु लगता है, आपके हृदय पर जो है बहुत बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और पहले की गाली में जब बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, लोग हंसते थे और हंसी मजाक में उसको उड़ा देते थे और कितना खुशी होते थे। आज कोई खुशी होता है? बताओ तो, गाना गाएगा तो डीजे वाला गाना, आप रोटी खाते रहोगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो रोटी अच्छी लगेगी आपकी? कभी नहीं लग सकता। आप अपने आत्मा पर विचार करके देखो इस बात को, जो पहले वाला अच्छा है कि अभी? या तो बड़े आदमी से पूछो, जो बूढ़ा आदमी है उससे पूछो। अब बूढ़ा आदमी डीजे देखने के लिए जाएगा? कौन जाएगा वहाँ? डीजे चल रहा है कि नहीं? अभी नहीं अच्छा लगता है। कर्ण प्रिय संगीत का अभाव है। विभिन्न राग में विभिन्न ढाल पर गलत गीत गा रहे हैं। पहले गीतों में सांस्कृतिक थी, हमारा जो संस्कृति थी
हुए थे। आज के गाने में जो है कोई संस्कृत नहीं है। आप गाओगे पंजाबी ठेका? पहले बताओ तो। आपको कहे जो पंजाबी गाना गाने के लिए सुनते लेते हो, बहुत अच्छा है डीजे के ऊपर पंजाबी वाला, हाँ, लेकिन उसको गाने के लिए आपको कहे तो गा के दिखाओ, कितने आदमी गा के दिखाओगे? और मिथिला की गाली जो थी, अब हम भी गा लिए ना, देखे ना, अभी गा लिया ना। ये भी ढोलक चिमटा पर भी गा सकते हैं आप, सुर पर भी गा सकते हैं। तो पहले वाला अच्छा था कि अभी वाला अच्छा? आप ही बताओ। इससे लोक साहित्यता हमारी समाप्त हो रही है, हमारा संस्कृत खत्म हो रहा है। इसलिए हमारे पूर्वजों का जो रीति रिवाज है उसी पर फिर आ जाओ। बच्चे को ऐसा सीख दो जो बच्चे जो कुसंगत में नहीं फंसे, वे डीजे फीजे पर नहीं जाए, समझिए ना। अब पहला जो हमारा संस्कृत वाली जो भजन है, गीत है, या जो लोकाचार है, उस पर ध्यान देना। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।